राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको फूड में एडल्टरेशन मतलब खाद्य पदार्थों में जो मिलावट किया जाता है उसकी पहचान के बारे में मैंने भौतिक परीक्षण के द्वारा बताया था कि आप देख करके, सूंघ करके, छू करके किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि अनाज में, दाल में, मसाले में, घी में मिलावट है। भौतिक परीक्षण जिसको हम कहते हैं उसके द्वारा पता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रासायनिक परीक्षण के द्वारा हम कैसे जांचेंगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किया हुआ है। आप जानते हो कि वर्तमान समय में कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ शायद ही हो जो शुद्ध रूप से आपको मिलता हुआ हो। किसी न किसी चीज़ में कोई न कोई चीज़ मिला दिया जाता है और इसका एक ही उद्देश्य रहता है, अधिक से अधिक धन कमाना, कम लागत करके, कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक धन कमाना। और इस आदतों के कारण, लालच के कारण, आदत तो नहीं कहोगे, लालच कहोगे, अधिक धन कमाने की जो लालच है, इसके कारण लोग ये भूल जाते हैं कि हम जनता के साथ, उपभोक्ता के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। जब हम मिलावटी खाद्य पदार्थों को खाते हैं, चाहे दूध हो, घी हो, दही हो, मसाले हो, अनाज हो, तो उसका धीरे धीरे इम्पैक्ट हमारे किडनी पर, लीवर पर, हार्ट पर पड़ता है। धीरे धीरे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो चलो आज हम इन्हीं बातों के बारे में डिटेल्स में बताई हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने खाद्य परिरक्षण के बारे में बताया था कि हम किस तरह से उन्हें देख करके पता करेंगे भोजन में मिलावट है या नहीं है। आज हम रासायनिक परीक्षण के द्वारा पता करेंगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट है या नहीं है। तो देखो, जो दाल है, दाल में पीला रंग मिला दिया जाता है, पॉलिश्ड रहता है, एकदम से चमकता हुआ दाल रहता है। चाहे मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, अरहर की दाल हो, चना की दाल हो, इन दालों में मिलावट करके उसके वजन को बढ़ा दिया जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। एक बार मैं कृषि मंडी के ही एक जो बड़े मैनेजर्स होते हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, और नौकरी के सिलसिले में मेरी मुलाकात जब हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आपके यहाँ आप क्या करते हैं? कि जी, कृषि मंडी में मेरी दुकानें हैं। और वही व्यक्ति जो कि उस दुकान का मालिक है मुझे बता रहा है कि मैडम, कृषि मंडी से जो आप दाल खरीदते हो ना, वो दाल आप मत खरीदो। हमने कहा क्यों? हम तो दाल वहीं से खरीद के लाते हैं। उन्होंने कहा मैडम, उसमें इतनी केमिकल मिला दिया जाता है, देखने में चमकता हुआ रहता है, बिल्कुल शाइनिंग करता है, लेकिन उस केमिकल मिलाने के कारण उसके वज़न में बढ़ोतरी की जाती है। 5 किलो अगर मूंग का दाल है तो उसको 6 किलो कर दिया जाता है। 1 किलो मूंग का दाल सोच लो, 80 रुपये अगर मूंग की दाल है तो 80 रुपये केमिकल के कारण उसका दाम बढ़ जाता है। हमने कहा पहचान कैसे करें? कि जो चमकता हुआ दाल है उसको आप मत खरीदिए, जो रुखड़े दाल है उसको आप खरीदिए, बल्कि मूंग लीजिए और घर में दलिए, चना लीजिए, आप मूंग में दलिए, घर पे दलिए। आप भाई, इतना सारा काम कि घर में आटा पीसिए, घर में दलिए, घर में मसाले पीसिए, संभव नहीं है। जो गृहिणी घर में रहती है वो फिर भी कर सकती है, लेकिन जो नौकरी पेशा है, जो बाहर जाती है नौकरी करने के लिए, उनके लिए तो मुश्किल है, महिला कर्मचारियों के लिए, कि वो घर भी संभाले, नौकरी भी संभाले, बच्चे भी संभाले और फिर विशुद्ध रूप से भोजन को तैयार करें। तो चलिए आज हम आपको इतना बता देते हैं कि दाल में अगर पीला रंग मिलाया हुआ है, मेटानिल येलो मिलाया हुआ है, तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो कोई भी दाल आप जो पीले रंग का लेती हैं, जैसे अरहर है, चना है, उसको 5 ग्राम दाल में 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दीजिए, HCl जिसको कहते हैं। अगर उसका रंग मिलाने के बाद हिलाइए ऐसे करके, अगर उसका रंग गुलाबी हो जाता है, आप समझ लो कि उसमें मेटानिल येलो मिला हुआ है। उसमें दाल में पीला रंग मिला हुआ है।
अगर आपको पता करना है चना का दाल, अरहर का दाल और अन्य दालों में खेसारी का दाल मिला दिया गया है। खेसारी का दाल आप जानते हैं निकृष्ट कोटि का अनाज होता है, जिसके खाने से दुष्प्रभाव पड़ता है, पैरों पर खास करके मांसपेशियों को अकड़न कर देता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि चना का दाल भी पीला रंग, खेसारी का दाल भी पीला रंग और अरहर का दाल भी पीला रंग, पर हर दाल की बनावट अपना भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में खेसारी का दाल मिला देते हैं। पहचान कैसे करोगे कि जो भी दाल में मिलावट है उस दाल को आप लो, उसमें 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालो। अगर दाल में डाल करके उसको गर्म पानी में डुबा करके रखो, 5 ग्राम दाल लो, 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो, उसको गर्म पानी में डुबा करके रखो। अगर उसका रंग गुलाबी हो जाता है तो समझ लो कि उसमें खेसारी का दाल मिला हुआ है। और ये खेसारी का दाल निकृष्ट कोटि का होता है, जिसके खाने से मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, कमर झुक जाता है, पैरों की पेशियों में बहुत वीकनेसेस आ जाती हैं। खेसारी दाल से ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपको कि अगर शुद्ध घी में वनस्पति डालडा मिला दिया गया है तो कैसे पहचान करेंगे। वनस्पति डालडा भी उसी तरह का होता है और घी भी उसी तरह से होता है, तो उसमें मिलावट कर दिया जाता है। इसकी पहचान भी आप 5 मिलीलीटर घी में 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए और उसमें 2 बूंद फॉर्फ्यूरेल को मिला करके 1 मिनट तक आप इस तरह से हिलाइए। क्या डालना है, 5 मिलीलीटर घी मतलब 1 चम्मच घी डालो, 1 चम्मच आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालो, 2 बूंद फॉर्फ्यूराल डालो, 1 मिनट तक उसको इस तरह से हिलाओ। अगर उसका रंग गुलाबी हो जाता है तो मान लो कि शुद्ध घी में आपका वनस्पति घी मिलाया हुआ है, आपका घी शुद्ध नहीं है। और ऐसे भी डर लगता है, शुद्ध घी मार्केट में बहुत कम मिलता है, उसमें कई बार चर्बी, सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी मिला दी जाती है। इसके बाद अगर आप मक्खन में डालडा मिला हुआ इसकी पहचान करना चाहते हैं, इसकी पहचान भी इसी तरह से कर सकते हैं। और तो और मैं एक जीवंत घटना बताती हूँ जो हमारी फ्लैट में हमारे लोगों के साथ हुआ है। ग्रामीण महिलाएं आई और उसने क्या किया, 5 किलो की बरनी में घी लेकर के आई। प्लास्टिक का डब्बा था उनका और ऊपर से तो घी बहुत बढ़िया और अंदर उसमें आलू का पेस्ट उसने डाल रखा था। उस महिला ने, आदिवासी महिला थी, बंजारन थी, और उसने क्या कहा, हमारी फ्लैट 5-6 लोग का था, तो उसमें उन्होंने बताया, आकर के बेचने आ गई, ऊपर तक पहुंच गई कि ना इसमें शुद्ध घी है, मैं गांव से आई हूँ। बहुत पहले की बात है, मैं तब बांसवाड़ा थी, वहाँ मुझे क्वार्टर मिला हुआ था। क्वार्टर भी मुझे 3री मंजिल पर मिला हुआ था, है ना। तो उसमें नीचे ऊपर सब लोग थे और नीचे क्या किया उसने, आलू के पेस्ट डाल रखे थे, ऊपर उसने घी डाल रखा था, बहुत बढ़िया घी। और मार्केट रेट से उस समय घी का कीमत था बाज़ार में 500 रुपये किलो और 300 रुपये किलो वो दे रही थी। फ्लैट की दूसरी औरतें मोल कर रही थी कि भाई 250 में दे दो, कोई कह रही थी 280 में दे दो, कोई कह रही थी भाई 230 में दे दो, मोल भाव कर रही थी। और उसने इतनी मासूमियत से बताया कि मैं गांव से आई हूँ, मेरी भैंस बीमार हो गई है और मैं दूध बेचने आई हूँ, मेरी बहू बीमार है, इसी अस्पताल में भर्ती है, महात्मा गांधी अस्पताल में, और मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं दूध लेकर के आई हूँ, ये घी लेकर के आई हूँ बेचने के लिए। और आप ये देखो, 2-3 औरतें थी साथ में, सबके 5-5 लीटर का प्लास्टिक के डिब्बे में वो घी पैक था। लोगों ने देखा कि बड़ी सस्ती माल है, अच्छी है, ऊपर से देखने में स्वाद भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लग रहा है, सूंघने में भी अच्छा लग रहा है। और जहाँ मार्केट में 500 रुपये किलो घी, वहाँ 300 रुपये बता रही है, 300 रुपये में देने को तैयार रही है, भले 400 बता रही है, 350 बता रही है, पर है ना 300 रुपये में उसने पैक किया कि भाई 300 रुपये में आप ये घी ले लीजिए। मेरे मन में हमेशा खटकता है एक बात कि इतना बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा, कौन बेवकूफ़ होगा भाई 500 रुपये का घी आपके घर आकर के 300 रुपये में बेचेगा। कहीं न कहीं कोई दाल में काला है। मेरे मन में ऐसी भावना आती है, अगर सोना मार्केट में मान लो 70,000 रुपये है
और कोई कहे मैडम हमारे घर में मेरा बच्चा बीमार हो गया, 40,000 रुपये में सोना आपको ये सोने की चैन दे रहा हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं होता और मैं उसे नहीं खरीद सकती। क्योंकि अगर खरीदोगे लालच में जा कर के तो निश्चित तौर पर आप सोना नहीं खरीदोगे, आप रोल्ड गोल्ड खरीद लोगे, आप पीतल खरीद लोगे, आप लोहा खरीद सकते हो। क्योंकि बेचने वाले भी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि मार्केट में अगर 70,000 रुपये सोना है और आपको 40,000 या 50,000 में सोना आपको दे रहा है, ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे माइंड में क्लिक किया और मैंने नहीं लिया। बाकी हमारी कॉलोनी जो फ्लैट के लोग थे सब ने 1-1 डब्बे 2-2 डब्बे घर में खरीद लिए। जब उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका प्रयोग किया, तो क्या देखते हैं कि ऊपर का तो 2 किलो घी बहुत बढ़िया था, बढ़िया शानदार से खाए, और जैसे उसके नीचे आए उसमें आलू का पेस्ट मिला हुआ था। अब उन्होंने तो अपना सिर पकड़ दिया कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। तो कभी भी आप इस तरह की वारदात होती है, इस तरह की घटनाएं घटती है, तो अपना सिक्स सेंस को जागृत करिए। देखिए कि कोई व्यक्ति क्यों आपको सस्ते दाम में चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है आपके घर आकर के। आप जाने कि उसको दुकान पर, उसका कोई अता पता नहीं है, वो कहीं गांव से आई है, कुछ और बात बता रही है। तो आजकल ठगों का कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ जिस रास्ते से वो ठग ना जाते हों। तो दोस्तों, मैं बता रही थी मक्खन और डालडा की अगर पहचान करनी है कि उसमें मक्खन में डालडा मिला हुआ है या मक्खन में स्टार्च मिला हुआ है या मक्खन में आलू मिला हुआ है, तो आप इसकी पहचान भी इसी तरह से कर सकते हैं। स्टार्च अगर मिला है तो मक्खन में आप आयोडीन की बूंदें कुछ डालेंगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा। मक्खन में अगर डालडा मिला हुआ है तो उसमें आप 5 ग्राम मक्खन में 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, 2 बूंद फॉर्फ्यूराल डालेंगे। अगर उसका रंग गुलाबी हो जाता है, आप समझ लो आपने जो मक्खन लिया है उस मक्खन में डालडा का मिलावट किया गया है। अगर गुड़ में पीला रंग मिला हुआ है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? गुड़ में अगर पीला रंग है तो उसकी भी पहचान आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, गुड़ में पीला रंग मिला देते हैं, गुड़ को चमक बढ़ाने के लिए, गुड़ की ब्यूटी बढ़ाने के लिए, और इस तरह से उसकी दाम बढ़ा देते हैं। तो उसमें अगर 5 ग्राम गुड़ में 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, अगर गुड़ का रंग मैजेंटा लाल हो जाता है, आप समझ जाओ कि गुड़ में पीले रंग का मिलावट किया गया है। इसी तरह से जो विक्रेता होता है वो निकृष्ट कोटि का चीज़ें खाद्य पदार्थों में मिला देते हैं। आप सोचो कि चीनी में जो बुरादा वाला चीनी होता है या बुरा होता है, जिसको पिसा हुआ चीनी कहते हैं, उसमें धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो मिला देते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट तो खाने वाला सोडा होता है, वो महंगा आता है। कपड़ा धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। इसकी पहचान भी आप इसी तरह से कर सकते हैं कि 5 ग्राम बूरा में 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे, फदफदाहट के साथ अगर गैस निकलती है तो समझ लो कि उसमें कपड़ा धोने वाला सोडा मिला दिया गया है। अगर कपड़ा धोने वाला सोडा हम खाएंगे चीनी के साथ, बुरादे के साथ, बूरा के साथ, तो नुकसान होगा। इसलिए कभी भी आप बूरा बाज़ार से नहीं खरीदें। गुड़ का बूरा हो या चीनी का बूरा घर में तैयार कर लीजिए, मिक्सी से तैयार कर लीजिए, पीस लीजिए। लड्डू बनाने के लिए लोग बूरा का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार से लाते हैं। गोंद की लड्डू बनाना हो, बूरा का इस्तेमाल करते हैं लोग। मैं बूरा कभी नहीं खरीदती हूँ, मैं घर में लाती हूँ चीनी, उसको मिक्सी में चलाती हूँ, पीसती हूँ, रख लेती हूँ, फिर जब जितना लड्डू बनाना होता उतना बना लेते हैं। अब लाल मिर्च में अगर मिलावट है, लाल मिर्च क्या करते हैं और रंगों से रंग देते हैं, उसमें लाल कर देते, सुर्ख लाल कर देते हैं, उसमें मिलावट कर दिया जाता है लाल रंग का। तो कैसे उसकी पहचान करोगे? लाल मिर्च में तो थोड़ी सी लाल मिर्च डालो और उसमें 5 मिलीलीटर या थोड़ा भीगने तक ईथर डाल दो। ईथर डालने के बाद उसको छान लो, जो पानी उसका बचे, एक्सट्रैक्ट जो बचे, उस एक्सट्रैक्ट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालो। अगर रंग गुलाबी हो जाता है तो समझ लो कि मिर्च में मिलावट है। तो आज मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से खाद्य पदार्थों में
किस तरह की किसकी मिलावट की गई है, इसके बारे में डिटेल्स बताया है। वीडियो अच्छी लगती है शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बच्चे हमारे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भूल ही गए हैं। सोचते कमेंट ना करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैडम तो पढ़ती नहीं है, मैडम तो देखती नहीं है। मैडम के पास जितना काम है उतना मैडम करती हैं। मैडम एक्स्ट्रा टाइम दे करके आप लोगों के लिए बैठती हैं पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चों को जहाँ कहीं भी परेशानी आ जाए उन परेशानियों को दूर किया जा सके। ओके बाय, फिर मिलते हैं।